आपसे कि आज की इस जीत पर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी भी आए, अमित शाह भी आए और केशव प्रसाद मौर्य भी आए, स्वतंत्र देव सिंह भी आए, फिर भी कुछ हिला नहीं सके यहाँ के वोटरों को और लालजी वर्मा ने इतनी भारी बहुमत से जो है जीत दर्ज किया। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पूरे देश में अंबेडकर नगर में ही नहीं, संविधान में छेड़छाड़, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो उत्पीड़न सरकार ने किया, उससे आम आवाम, गांव, खेत खलिहान में काम करने वाले हर वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको बहुत मजबूती से संगठित किया, जिसका नतीजा है कि अंबेडकर नगर के लोगों ने एक मुश्त मतदान किया समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की तरफ। इससे हम भारी अंतर से जीतने में कामयाब हुए। और सर ये बताएं कि राम मंदिर का मुद्दा जो है इस बार फेल हो गया, जहां पर राम को लाए थे वहीं पर उनकी हार हो गई, इसके पीछे क्या कारण है? अब ये देश राम मंदिर या मस्जिद के विवाद में नहीं फंसना चाहता। जी। लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, दवाई का प्रबंध चाहिए, मकान का प्रबंध चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, किराए भाड़े में कमी चाहिए, महंगाई में कमी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें बीजेपी ने बढ़ा रखी थी, शिक्षा और दवाई पढ़ाई का इंतजाम बिल्कुल बद से बदतर कर दिया था, उस सब का नतीजा है कि कोई भी बीजेपी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये तो इतना धन बल का उपयोग हुआ है, तब किसी तरीके से इतनी सीटें पाए, नहीं तो इनकी सीटें और कम हो जाती। क्या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? जी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अभी देर शाम तक आपको मालूम हो जाएगा। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? जनता का हार्दिक अभिनंदन है, उनको बधाई है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सहयोग से एक बड़े फासले से जो हमें जीत दर्ज कराई है। 3-4 सीट से हम 44-45 सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी जनता का हम बधाई देते हैं। खास तौर से टांडा विधानसभा से विधायक हैं, वहाँ की जनता ने लगभग 1,18,000 वोट दिया है साइकिल को और लगभग 56,000 मतों से श्री लालजी वर्मा जी को जिताने में सहयोग किया है। तो टांडा के लोगों का विशेष आभार, कार्यकर्ताओं का, लोगों का बहुत आभार, उनको धन्यवाद। तो सर आपके इस बली कहे जाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने धन अर्जित किया जो है, और फिर भी जो है आरोप लगाते रहे कि दारू, शराब, क्या क्या बांटने का आरोप लगा, जबकि ये सारे काम वो किए हैं। सबसे पहले अंबेडकर नगर लोकसभा की महान जनता को बधाई देने के साथ साथ अकबरपुर विधानसभा के भी महान जनता को बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर समाज के लोगों ने अकबरपुर विधानसभा में लगभग 1 लाख वोट जो है श्री लालजी वर्मा को दिलाने का काम किए हैं और लगभग 26,000 की लीड थी। और शराब, पैसा जनता ने बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि बीजेपी से जनता आजिज आ गई है, त्रस्त आ गई। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि तो जनता जो है बिल्कुल व्याकुल थे कि इनको हटाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को साइकिल पे बटन दबाकर जो है आज लगभग 1.5 लाख वोटों से जिताने का काम किया। तो बधाई के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गुंडागर्दी, पैसा, दारू, ये जो है चूँकि जनहित मतदान, ये जो है वोट और बेटी का सौदा नहीं होता है, वोट अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए सर्व समाज के लोगों ने नकारते हुए साइकिल पे बटन दबाने का काम किया है। जीत पर जो है हम ये कहना चाहेंगे, ये जीत जनता की जीत है और जो हमारी केंद्र की सरकार थी उसके प्रति जनता में बहुत, उसके रवैये से, उसके कार्यप्रणाली से और उसकी नफरत पैदा करने वाली पॉलिसी से जनता में बहुत आक्रोश था। और उसका ही परिणाम है कि जनता ने खोल करके इस चुनाव में भारी मतों से जो है माननीय लालजी वर्मा जी को जिताने का काम किया है। हम उस महान जनता को, अम्बेडकर नगर के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी जो है, और आपको भी इसके लिए धन्यवाद।
वर्मा के सुपुत्री डॉक्टर छाया वर्मा, इनसे कुछ हम इस पर कमेंट चाहते हैं। इस जीत पर आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो जीत है, सबसे पहले तो अम्बेडकर नगर के सभी सीट्स विधायक लोग बैठे हैं। यहाँ पे सभी कार्यकर्तागण हैं, समाजवादी पार्टी के, सभी आम जनता है। सबकी मदद से वो चुनाव को जीते हैं। अब हमारा जो कर्तव्य आगे वो तो हमें करना ही है, लेकिन हाँ, ये सब में सबका सहयोग है एक तरफ से, चाहे वो शीर्ष नेता हो, चाहे एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। तो सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू। ये हैं सपा के पुराने एमएलसी और इन्होंने काफ़ी दमखम लगाया है चुनाव में। मैं चाहता हूँ कि सर इसके बारे में कुछ बताएं। ये जीत संविधान और अधिकार की जीत है और पूरे प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के प्रति एक लहर रही, लोगों को लगा कि संविधान और अधिकार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को साथ देंगे तो संविधान और अधिकार बचेगा। जी, इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल जो है रोजगार देंगे, लेकिन हमारे देश के युवा बेरोजगार है, तो आप स्कूल भी चलाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? आप देख रहे हो, खाली वादा किया था और रोजगार के नाम पे अगर फर्जी लोगों को भर्तियां निकालने का काम किया तो हर पर्चे लीक इनके हो रहे हैं। इस सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर कहीं दिखाई नहीं पड़ता इनके खिलाफ। ये तो है और जनता को चूसने का काम करते हैं। आपको फार्म के नाम पे, आने जाने के नाम पे किस तरह से शोषण करने का काम किया, ये तो धंधा इनका है। ये लोकतंत्र में ऐसी सरकार नहीं हो सकती, ये तो बनिया की सरकार है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ की जनता पूरे प्रदेश में और अम्बेडकर नगर में खासकर 5 की 5 सीटें विधानसभा की पिछले बार भी जीते थे और अब की बार पार्लियामेंट में भी जिताने का काम किया, जिसका एक कारण और बहुत बड़ा रहा है। यहाँ पे 2 विधायक हमारे समाजवादी पार्टी के ऐसे थे, उनकी अंतरात्मा जग गई थी राज्यसभा के चुनाव में। तो पार्लियामेंट अकबरपुर के लोगों ने कहा कि हमारी भी अंतरात्मा जग गई है और अपनी अंतरात्मा जगा के इसका करारा जवाब दिया, जिससे लगभग 1.5 लाख से हमारे प्रत्याशी लालजी वर्मा जी चुनाव जीत के सदन में जा रहे हैं। और आपकी बता दूं आपको, बगल में अयोध्या, चूंकि ये अम्बेडकर नगर अयोध्या से बिलोंग करता है, यहाँ की अविभाज्य अंग था और अयोध्या में जिस तरह से राम को लाके महिमा मंडित करने का काम किया, बदलने का काम किया, राम जी का कलर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कलर किस तरह से कर दिया इन लोगों ने, वहाँ पे रामचंद्र जी समाजवादी सोच के थे, इसीलिए सेवरी के घर जाके बैर खाए थे। रामचंद्र जी जब लड़ाई लड़ने का काम किए तो रीछ और भालू नहीं हुआ करते थे। यही आदमी थे, आदिवासी थे, दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, इनसे लड़ाई लड़के जीतने का काम किया। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि किसी राजा अपने राजगद्दी अपने पास नहीं रखे, किसी दूसरे को सौंप दिया। अगर राजा लोगों को ले गए होते तो सोने की लंका को जीतने के बाद वहीं मार काट कर लेते राजा लोग। और राम के लोग अवधेश प्रसाद जी को सिर्फ अयोध्या उत्तर प्रदेश से नहीं और देश नहीं बल्कि विश्व में एक संदेश देने का काम किया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में विश्वास करके एक इतिहास रचने का काम किया, उसी की देन है। एक दलित समाज का बेटा अवधेश यादव वहाँ पे जीत के पार्लियामेंट पहुँचने का काम किया। ये वहाँ के फैजाबाद और अम्बेडकर नगर की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अम्बेडकर नगर की जनता को पूरे ढेर सारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जनता की जीत है, ये नेता की जीत नहीं है। जनता आगे आगे चुनाव लड़ रही थी, जनता परेशान थी महंगाई से, बेरोजगारी से, जनता परेशान थी विकास से, समस्याओं से। तो जनता ने ये लड़ाई लड़ी है, इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र अम्बेडकर नगर की जनता है। और एक ऐतिहासिक वोट दे करके आज तक कोई भी 1.5 लाख वोट से यहाँ से सांसद नहीं हुआ था। 5 विधानसभाओं में जिता करके 1.5 लाख वोट से लालजी वर्मा जी को जनता ने संसद में भेजने का काम किया। जो इसके लिए जनता और समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने दिन रात कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, वे लोग बधाई के और अभिनंदन के पात्र हैं। सर एक चीज़ पूछना चाहते हैं, इन्होंने मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया, मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया और ये सब फर्जी मुद्दों को लेकर ये बात करते हैं, लेकिन ना बेरोजगारी पे बताया कोई बात, ना उन्होंने जो युवाओं को आश्वासन दिया था, ना उस पर कोई काम किया जो है। तो ये इसको आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, इन्होंने पिछले 10 साल से ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल जो है करते हैं लोगों को। इसलिए जनता ने अब की बार इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। जनता के सामने महंगाई का मुद्दा था, जनता के सामने बेरोजगारी का मुद्दा था। जनता ने मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को दरकिनार करते हुए अपने बेटों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के बच्चों को के भविष्य के लिए मतदान किया। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री लालजी वर्मा जी बहुत भारी मतों से 1.5 लाख मतों से चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह उनको बधाई देना चाहिए? जनता को ढेर सारी बधाई और जनता के लिए अब तो यही उम्मीद है कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार अब की बार बन जाए, जिससे इंडिया गठबंधन ने जो जनता से वादा किया है कि महिलाओं को 8,500 रुपया महीना देने के लिए और 10 किलो राशन देने के लिए, 30 लाख नौकरी देने के लिए, ये सब जो वादे किए गए हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, जिससे जनता को इस सरकार से लाभ हो। अब यही उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। तो जिलाध्यक्ष जी, आप बताएं कि समाजवादी पार्टी को इतनी भारी मतों से आपने जिताने का प्रयास किया और जनता को कैसे आप आभार व्यक्त करते हैं? सबसे पहले मैं अंबेडकर नगर की महान जनता को और अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, जोन से लेकर, विधानसभा से लेकर, जिले से लेकर, समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और उन सभी सहयोगियों को जिन लोगों ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और शासन से लड़ करके हम सब के प्रत्याशी आदरणीय लालजी वर्मा जी को लगभग 1.5 लाख मतों से जिताने का कार्य किया। मैं समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर की तरफ से सभी उन सहयोगियों का, आम जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से लगातार अंबेडकर नगर की जनता का विश्वास, चाहे वो 2022 का चुनाव रहा हो तब भी समाजवादी पार्टी में यहाँ की जनता का विश्वास रहा, चाहे 2024 का चुनाव रहा हो, यहाँ की जनता ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी में विश्वास करते हुए हमारे प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा जी को आशीर्वाद देकर के जिताने का काम किया है। समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर लगातार अंबेडकर नगर की जनता के और सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहेगी, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न विपक्ष और ये लगाता है कि अगर यादव सरकार आ जाए कि सारे यादव जो है बहुरी बटोर के चौराहे में मिलने लगते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, विपक्ष ये गलत कहता है। देखिए, विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप देखो, सत्ता पक्ष में गुंडई कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष में गुंडई पुलिस कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाकू होते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये सब आरएसएस के लोग हैं। इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई इतिहास नहीं रहा, इनका लड़ाई का नेचर ही नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों के समय में तो अंग्रेजों की दलाली करने का काम किया। तो आज़ादी की लड़ाई में भी समाजवादी लोगों ने, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे अशफाक उल्ला खां रहे हों, तो हम हमेशा जोर जुर्म अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। तो अगर हम जोर जुर्म अत्याचार के खिलाफ गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उसको गुंडागर्दी का नाम देते हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, ये किसानों के दुगनी की बात कहे थे और मैं समझता हूँ कि ये 5 किलो राशन देने की बात किए थे, लेकिन उससे ज़्यादा सांड भैंस यहाँ जो है, गाय और सांड जो है अधिकार हैं जो चर के जो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? उसका जवाब जनता ने दे दिया चुनाव में पूरी तरीके से। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप अंबेडकर नगर आपने देखा होगा कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, किडनैप किया गया और जो है फर्जी मुकदमे में उलझाया गया। क्या उसका जो है इसी का परिणाम है जो इस भारी बहुमत से आप जीते हैं? निसंदेह जनता हमेशा, अंबेडकर नगर की जनता ने कभी भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया है और जो लोग खदेड़ रहे थे आज वो अपने घरों में छिप गए दरवाजा बंद करके, पता कर लीजिए। तो आप अपनी प्यारी जनता को, इस महान जनता को अम्बेडकर में किस तरह बधाई देना चाहते हैं? महान जनता अंबेडकर नगर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, इसके साथ कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं। आई लव यू अम्बेडकर नगर। थैंक यू, बात करने के बहुत धन्यवाद। जी बताएं कि आप इस जीत पर क्या अपने जनता की ये जनता की जीत है, जनता का जनादेश है। जनता बेरोजगारी से परेशान थी, मोदी जी के कार्यशैली से ठीक नहीं है, लोग संतुष्ट है जनता। और किसान परेशान है सांड और भैंसा से, और नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं। यहाँ निषाद भी जी आए और मुख्यमंत्री योगी जी भी आए, स्वतंत्र देव सिंह भी जी आए
और अमित शाह भी आए, इस रैली पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा इतना? ये अम्बेडकर नगर की धरती है, लोहिया की धरती है। यहाँ लोग क्रांतिकारी लोग हैं। यहाँ योगी जी, मोदी जी का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो है आज की इस जीत पर जो है आप जनता किस तरह बधाई देते हैं, और जो सारे भ्रम फैला रहे थे, भ्रामक प्रचार कर रहे थे एनडीए कि जो है मंगलसूत्र और भैंस और क्या-क्या बात कर रहे थे, उस पर आप क्या बात करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को, और इसके साथ-साथ आज की जो ये बहुत बड़ी जीत हुई है अम्बेडकर नगर के श्री लालजी वर्मा के रूप में, मैं इसके लिए अम्बेडकर नगर की संपूर्ण जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ 10 साल से चल रही थी, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फ़रेब और उसके गलत नीतियों से परेशान होकर के उसने जो वादा किया था उस वादे पर नहीं मुकरी, और आज देख लीजिए किस तरह से नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। केवल इनके पास कुछ नहीं था, केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भावना भड़का करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे। बार बार कहते थे कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, राम, इनको इतना अहंकार हो गया था कि राम को लाएंगे? अरे राम तो सबके आराध्य देव हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने जो है इनकी जुमलेबाजी को जाना और इस बार मन बना लिया था कि हम इनको भारी मतों से हराएंगे। मैं खास करके जलालपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने जलालपुर की सम्मानित जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को, हमारे कई जिला पंचायत सदस्य भी हमारे बगल में बैठे हैं, मंजूर अहमद साहब हैं, जयप्रकाश जी हैं, पुंडरी गौतम जी थे, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम प्रताप यादव जी हैं, श्याम हैं, सारे लोग हैं, नारायण चौधरी जी हैं, सबको मैं, जोगिंदर यादव जी हैं, विक्की जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे लोग बहुत ही ईमानदारी से लग करके और रात दिन एक करके जो है ऐतिहासिक जीत जलालपुर से दिलाए हैं। पहली बार जलालपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी 28,000 वोट से लोकसभा का चुनाव जीती है।